38 साल पहले हुआ वो विमान हादसा जिससे दहल गई थी दुनिया, 329 लोगों की गई थी जान। एयर इंडिया का बोइंग विमान कनिष्क हवाई जहाज में 307 यात्री और 22 क्रू मेंबर्स सवार थे और टोरंटो से इन लोगों को लेकर विमान यूरोप की सीमा में दाखिल होने के बाद आयरलैंड की ओर पहुंचा ही था कि उसमें धमाका हो गया और जलता हुआ विमान अटलांटिक सागर में गिर गया। इसमें सवार सभी यात्री मारे गए। 38 साल पहले 1985 में 23 जून को संडे था, लेकिन वो संडे दुनिया के इतिहास के बेहद विभत्स और मनहूस दिनों में गिना जाता है क्योंकि एयर इंडिया फ्लाइट कनिष्क 182 जो टोरंटो से उड़ान भरने के बाद लंदन होते हुए कुछ घंटों में नई दिल्ली पहुंचने वाली थी, लेकिन सुबह होने से पहले यूरोप की सीमा में दाखिल होने के बाद 31,000 फीट की ऊंचाई पर इस विमान में जोरदार धमाका हुआ और उसमें सवार सभी 329 लोग मारे गए। एयर इंडिया का बोइंग विमान कनिष्क हवाई जहाज में 307 यात्री और 22 क्रू मेंबर्स सवार थे और टोरंटो से इन लोगों को लेकर विमान यूरोप की सीमा में दाखिल होने के बाद आयरलैंड की ओर पहुंचा ही था कि उसमें धमाका हो गया जिससे हजारों फीट की ऊंचाई पर विमान में आग लग गई और जलता हुआ विमान अटलांटिक सागर में गिर गया। साथ ही सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई। हादसे में मारे गए कुल 329 लोगों में से 268 कनाडा, 27 इंग्लैंड, 10 अमेरिका और 2 भारत के नागरिक थे। साथ ही जहाज की क्रू में शामिल सभी भारतीय भी मारे गए। 131 यात्रियों के शव महासागर से बरामद किए जा सके, मारे गए। एयर इंडिया के इस विमान का नाम प्राचीन भारत के महान सम्राट कनिष्क के नाम पर रखा गया था। इस हादसे को कनिष्क विमान हादसा के नाम से भी जाना जाता है। जहाज में एम सिंह के नाम के यात्री को विमान में चढ़ना था, लेकिन वो नहीं चढ़ा, बस उसका सूटकेस जहाज तक पहुंचा दिया गया था। उस संदिग्ध एम सिंह का न आज तक कोई पता चला और न ही उसे पकड़ा जा सका। आइए जाने क्या होते हैं विमान दुर्घटनाओं के कारण। विमान दुर्घटनाओं के कई कारण हैं। विमान दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए अक्सर गहन शोध और जांच की आवश्यकता होती है ताकि यह समझा जा सके कि क्या हुआ था। फ्लाइट ट्रैक डेटा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ट्रांसक्रिप्ट प्राप्त किए जा सकते हैं और कभी कभी विमान रिकॉर्ड इन फ्लाइट डेटा जिसे दुर्घटना के बाद पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। दुर्घटना होने के तुरंत बाद जितना संभव हो सके उतनी जानकारी प्राप्त करने में वकील की मदद लेना महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ डेटा केवल सीमित समय के लिए ही उपलब्ध हो सकते हैं। विमान में हो सकती है मानवीय त्रुटियां। पायलट की गलती विमानन दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। विमान चलाने के लिए लंबी ट्रेनिंग, विमान के यांत्रिक घटकों का ज्ञान और विमान को प्रभावी ढंग से और सुरक्षित रूप से चलाने के लिए हाथ-आंख समन्वय कौशल की आवश्यकता होती है। पायलटों को भी आगे के बारे में सोचना पड़ता है। उड़ानों की योजना बनाना, मौसम की जांच करना और बदलावों का अनुमान लगाना, ये सभी सुरक्षित पायलट होने की कुंजी हैं। अगर पायलट उड़ान की योजना ठीक से नहीं बनाता है, खराब मौसम में फंस जाता है या समस्याओं का अनुमान नहीं लगाता है तो हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। कभी कभी पायलट भ्रमित हो जाते हैं, खासकर बादलों में संचालन करते समय। इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स के तहत पायलट के भ्रमित होने से स्टॉल या स्पिन हो सकते हैं जो दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। अगर कानूनी कार्रवाई की जरूरत है तो पायलटिंग को समझने वाले वकील का होना जरूरी है। चालक दल के सदस्यों द्वारा की गई गलतियां भी हो सकती है इसका एक कारण। कॉकपिट संसाधन प्रबंधन कई चालक दल के सदस्यों वाले बड़े विमानों में सफल और सुरक्षित विमानन संचालन की कुंजी है। इसमें कॉकपिट कर्तव्यों को विभाजित करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि कॉकपिट में प्रत्येक पायलट को अपना काम पता हो। कॉकपिट के प्रबंधन में यह भी सुनिश्चित करना शामिल है कि प्रत्येक पायलट कॉकपिट में कुछ गलत या असुरक्षित दिखने पर बोलने में आत्मविश्वास और सहज महसूस करे। एयरलाइंस कॉकपिट संसाधन प्रबंधन पर पायलटों को प्रशिक्षण देने में घंटों बिताती हैं। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है। यदि पायलट अच्छे कॉकपिट संसाधन प्रबंधन कौशल का पालन नहीं करते हैं तो हवाई दुर्घटनाएं हो सकती हैं। वायु यातायात नियंत्रक की लापरवाही से भी हो सकता है विमान हादसा। विमानन सुरक्षा में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियंत्रक विमानों को एक दूसरे से अलग रखने और भीड़भाड़ वाले हवाई क्षेत्र में उड़ानों का मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं। नियंत्रक पायलटों से संवाद करते हैं और उन्हें उड़ान की दिशा बताते हैं और विमान को जिस ऊंचाई पर उड़ना चाहिए उसे निर्दिष्ट करते हैं। यदि नियंत्रक पायलट को गलत जानकारी देता है या उड़ान अलगाव बनाए रखने में विफल रहता है तो टकराव हो सकता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल डेटा और ट्रांसक्रिप्ट दुर्घटना के बाद सीमित अवधि के लिए बनाए रखा जाता है। टकराव के बाद जितनी जल्दी हो सके इस जानकारी का अनुरोध करना और प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। मौसम की स्थिति भी हो सकती है जिम्मेदार। मौसम अक्सर विमानन दुर्घटनाओं में एक महत्वपूर्ण कारक होता है। उड़ान मार्ग पर मौसम को जानना और समझना पायलट की जिम्मेदारी है। पायलटों को मौसम की जानकारी देने की जिम्मेदारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की भी होती है। अगर गलत जानकारी मिल जाती है या अपेक्षित मौसम की स्थिति का पालन करते हुए उड़ानों की योजना नहीं बनाई जाती है तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। दुर्घटना के बाद मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण है।
विमान का अनुचित रखरखाव भी है एक वजह। विमान का उचित रखरखाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। विमान के रखरखाव को नियंत्रित करने वाले कई नियम और विनियम हैं। विमान मैकेनिक को चेकलिस्ट, दिशा निर्देश और निरीक्षण आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। निरीक्षण की आवश्यकताएं FAR के प्रकार के आधार पर भिन्न होती हैं जिसके तहत उड़ान संचालित की जा रही है। यह निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है कि क्या यांत्रिक समस्या के कारण विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दुर्घटना के बाद निरीक्षण ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या यांत्रिक समस्या दुर्घटना से संबंधित थी। विमान का डिज़ाइन भी हो सकता है दोषी। विमान के डिज़ाइन बहुत अलग अलग होते हैं। हवाई जहाज़ों में अलग अलग तरह के इंजन, प्रोपेलर, पंख और कॉकपिट इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं। अगर इनमें से कोई भी घटक ठीक से डिज़ाइन नहीं किया गया है तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। विमान को अशांति, मौसम और अन्य प्रकार के अलग अलग वातावरणों का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। इन डिज़ाइनों का उत्पादन में डालने से पहले आमतौर पर पूरी तरह से परीक्षण किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इंजीनियर डिज़ाइन को उचित प्रोटोकॉल के जरिए लागू करते हैं। इस परीक्षण जानकारी को इकट्ठा करना महत्वपूर्ण है। दोषपूर्ण तरीके से डिज़ाइन किया गया विमान दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। ग्लाइड ढलान संकेतक। हवाई अड्डे पर बादल छाए रहने पर विमान उतारने के लिए इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS या GPS अप्रोच की आवश्यकता होती है। ये लैंडिंग सिस्टम विमान को एक संकेत प्रदान करेंगे जो हवा से रनवे तक नीचे जाने के लिए ग्लाइड ढलान पथ प्रदान करता है। विमान को ग्लाइड ढलान पर रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्लाइड ढलान से नीचे जाने से भूभाग या ज़मीनी बाधाओं से टकराव हो सकता है। IFR प्रशिक्षित पायलट ग्लाइड ढलान संकेतकों का ठीक से पालन करने के लिए कई घंटे प्रशिक्षण लेते हैं। ग्लाइड ढलान पथ का पालन न करने से विमानन दुर्घटनाएं हो सकती हैं। विमान के लिए GPS विमान के लिए प्राथमिक नेविगेशन सिस्टम बन गया है। GPS उपकरण लगभग हर विमान में मानक है। GPS को विमान के ऑटोपायलट हेडिंग और ऊंचाई को बताने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है ताकि पायलट को पूरी उड़ान के दौरान विमान को हाथ से न उड़ाना पड़े। जबकि GPS विमानन में एक आवश्यक उपकरण है, ये पायलटों के लिए एक विकर्षण भी हो सकता है और अगर सही तरीके से प्रोग्राम नहीं किया जाता है तो विमान को निर्धारित हेडिंग या ऊंचाई से भटका सकता है। GPS का उपयोग IFR स्थितियों में भी किया जा सकता है ताकि पायलटों को वह जानकारी मिल सके जो उन्हें विमान को सुरक्षित रूप से उतारने के लिए आवश्यक है जहां हवाई अड्डे पर बादल छाए हुए हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।